नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि पैसा आखिर क्या कर सकता है। पैसा चीजें खरीद सकता है लेकिन फीलिंग्स नहीं खरीद सकता। पैसा ये नहीं कर सकता, पैसा वो नहीं कर सकता, पैसा एक मोह माया है। बट आप में से 99% लोग ये मानते हैं कि पैसा ही ऐसी चीज है जो आपकी 90% सॉल्व प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है लोन लेकर अमीर कैसे बने। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि कैसे सही तरीके से लोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और करके अपनी एक वेल्थ बढ़ाई जा सकती है। और आप में से आज से पहले आप लोग मानते होंगे कि लोन बहुत बेकार होता है, लोन ऐसा होता है, लोन वैसा होता है, और आप सही भी हैं अगर हम लोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझना जरूरी है हमें कि लोन लेना ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन अगर सही तरीके से लोन लिया जाए तो ये एक पावरफुल टूल की तरह काम कर सकता है आप लोगों के लिए, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबली लोन लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 स्टेप्स कौन से हैं जिसको आप जान करके यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अमीर बनने की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और हम प्रैक्टिकली भी बात करेंगे, हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल आज के कैलकुलेशन के थ्रू बात करेंगे। कैलकुलेशन लेके हम उसके थ्रू हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1 है कि लोन लेने का पर्पज क्लियर रखें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो कि आप लोन क्यों ले रहे हैं। लोन लेना सिर्फ तब मीनिंगफुल होता है जब आप उस पैसों का ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर सके जो आपको फ्यूचर में एक बेहतर रिटर्न दे सके। जो आपका इंटरेस्ट रेट अभी जिस पे आपने लोन लिया है उससे आपको बेहतर रिटर्न ले सके, आप ऐसे बिजनेस पे इन्वेस्ट करें जैसे कि वो रियल एस्टेट हो सकता है, किसी बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो सकता है, या फिर स्टॉक मार्केट हो सकता है। कभी भी अननेसेसरी चीज़ों के लिए लोन ना ले, जैसे कि लग्जरी आइटम या कहीं वेकेशन में जाना है या कहीं शादी के लिए कुछ भी करने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए लोन ना लें। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट, आप इंटरेस्ट रेट जरूर कंपेयर करें लोन लेने से पहले। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही क्रूशियल होता है। हर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। आपको हमेशा अलग अलग ऑप्शन कंपेयर करने हैं और सबसे कम इंटरेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही कम आपको रिपेमेंट करना होगा और ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा उसमें, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि इंटरेस्ट रेट आपको ध्यान रखना है। और जो थर्ड स्टेप आपको ध्यान रखना है वो है गुड डेट और बैड डेट में फर्क आपको समझना है। एक होता है गुड डेट जिससे आप अपना एक वेल्थ क्रिएट करते हैं, और एक होता है बैड डेट जैसे कि लाइबिलिटी होगा जिससे कि आप कंगाल बन जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गुड डेट एंड बैड डेट में फर्क क्या होता है। जो गुड डेट होता है वो होता है जो आपको फ्यूचर में वेल्थ जनरेट करने पे मदद करे, जैसे कि हो गया एजुकेशन लोन या फिर बिजनेस लोन। एजुकेशन से आप स्किल्स क्रिएट करते हो, उस स्किल्स के थ्रू जब पैसे कमाते हो उसी का यूज करके आप उस लोन को क्लोज भी कर सकते हो। बैड डेट में आपकी लाइबिलिटी आती है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिना किसी स्पेसिफिक के हमने बिना गोल के हमने लोन ले लिया। जैसे कि आईफोन मार्केट में चल रहा, आईफोन 16 प्रो मैक्स आ गया और हाइप बन गई दोस्तों के बीच में, तो हमने जाके उनको दिखाने के लिए लोन ले लिया, कार दिखाने के लिए कार लोन ले लिया, ठीक है। तो ये सब एक बैड गोल मतलब डेट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, रिपेमेंट का, कि आप रिपेमेंट कैसे करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो अगला पॉइंट है कि रिपेमेंट का आपको पता होना चाहिए, रिपेमेंट प्लान आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने मान लो लोन लिया तो आप उस लोन का भुगतान कैसे करोगे। अगर आप लोन का भुगतान अच्छे से कर पाओगे तभी आप प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, लोन तो ले लेते हैं, बाद में उनको टेंशन होती है भाई कि रिपेमेंट हम कैसे करेंगे, ये तो हमारी सेविंग से भी ज्यादा हो रहा है। पांचवा पॉइंट है अपने इन्वेस्टमेंट का सही सिलेक्शन करें। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेप नंबर जो 5 है, सही इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन। जब आप लोन लेते हैं ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सके, जिससे कि आपका लोन भी खत्म हो जाए और साथ ही साथ में आपकी एक वेल्थ भी क्रिएट हो जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है और आपको हाई रिटर्न भी दे सकता है। अगर आप सही जगह निवेश करते हैं तो हाई रिटर्न भी दे सकता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गया या फिर गोल्ड हो गया। तो ये सारी चीजें तो हमने थ्योरी में अभी समझ ली। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो लेट्स टेक एन प्रैक्टिकल एग्जांपल टू सी
how taking a loan can help generate wealth if used wisely. We will use a case where someone takes loan to invest in real estate which can grow in value over a time and generate rental income. हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें से हम एक ऐसे व्यक्ति का कंपैरिजन करेंगे जिसने यहाँ पे लोन लिया, उसको रेंटल इनकम में उसने इन्वेस्ट करा। तो हमने एक सिनेरियो लिया जिसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमने करी लोन के थ्रू, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने लोन लिया 20 लाख रुपए का दोस्तों, जो कि मिलियन में होता है 2 मिलियन INR में। ये इंटरेस्ट रेट जो है हमें पड़ा 10% का, हालांकि आजकल 8.5 हो चुका है, बट हम मान लेते हैं कि 10% रेट पे हमें ये लोन मिला और हमने 15 साल के लिए इस लोन को यहाँ पे लिया। और हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट कर दी रियल एस्टेट में और हमने एक रेंटल प्रॉपर्टी बाइंग कर ली। और इस रेंटल प्रॉपर्टी की जो इनकम हमें आ रही है पर मंथ वो 15,000 रुपये आ रही है और हर साल 5% के रेट से ये इनकम बढ़ रही है। और एक हम ये कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन जो है वो 5% का हम मान लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं मंथली EMI लोन की दोस्तों, और हम एक बेसिक EMI फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो अगर हम पूरे डेटा को एनालिसिस करें तो हमारी जो EMI निकल करके आएगी दोस्तों 15 साल के लिए 20 लाख के लोन पे, वो एक कैलकुलेशन आप देख सकते हो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने लिया, सारी चीज़ें। तो ओवरऑल हमने जब इस फॉर्मूले का यूज़ करा तो हमारी जो मंथली EMI निकल के आई, इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 21,494 21,494 रुपए निकल के आएगी दोस्तों मंथली हमारी EMI। अब हमें इसको रिपेमेंट करना है 15 साल तक। 15 साल तक हर महीने मेरे को इतना पैसा देना है। तो टोटल रिपेमेंट EMI अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो होता है 21,449 इंटू 180। तो जब इंटू करेंगे तो 38,68,920 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे दोस्तों 20 लाख के लोन में। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को इंक्लूड करा है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम रेंटल इनकम कैलकुलेट करते हैं कि 15 साल तक के लिए अगर हमने किसी को रेंट पे दिया, 15,000 रुपए का रेंट आ रहा है और 5% से ये रेंटल इनकम ग्रो कर रही है, तो 15 सालों में हमें कितना पैसा मिलेगा। तो हम इसकी भी एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो अगर हम रेंटल इनकम 15,000 रुपए ले रहे हैं, मतलब हमें 15,000 इस प्रॉपर्टी में भी मिल रहा है और एनुअल ग्रोथ क्या है 5%। तो यूजिंग अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला टू फाइंड द फ्यूचर मंथली रेंट आफ्टर 15 ईयर। तो हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेंगे कि 15 साल बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे आप साइड स्क्रीन पे मेरे फॉर्मूला भी देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अगर हम इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, मिलता है हमें, ग्रो करता है, तो 15 सालों में हमें रेंटल प्रॉपर्टी के थ्रू कितना मिलेगा। तो द एवरेज मंथली रेंट वुड ग्रेजुअली इंक्रीज। कैलकुलेटिंग द टोटल रेंटल इनकम ओवर दीज ईयर, इट वुड बी अराउंड दोस्तों, ये जो होगा वो काफ़ी अच्छा अमाउंट होगा जिससे कि आपका लोन भी ख़त्म हो जाएगा। इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 39,42,525 39,42,000 के अराउंड ये होने वाला है दोस्तों। अगर आप प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन मान लेते हैं कि 15 साल का 5% के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, तो अगर हम प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन मान लेते हैं तो ये होता है 41,57,980 रुपए। तो अगर हम नेट वेल्थ कैलकुलेट करते हैं 15 साल, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैलकुलेट अगर हम करते हैं 15 साल बाद देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल रेंटल इनकम जो आपको रिसीव होगी ना वो होगी 39.4 लाख रुपीस की दोस्तों। और फ्यूचर जो प्रॉपर्टी की प्राइस हो जाएगी ना 15 साल बाद वो हो जाएगी 41.6 लाख रुपीस दोस्तों। और आपने जो टोटल लोन का रिपेमेंट करा वो 38.7 लाख रुपीस का करा। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 साल बाद जो आपकी वेल्थ हो जाएगी उसमें हम टोटल रेंटल इनकम को जोड़ देंगे और फ्यूचर प्रॉपर्टी की प्राइस को जोड़ देंगे और इसमें से हम लोन का जो हमने रिपेमेंट करा उसको हटा देते हैं। तो हमारी जो नेट वेल्थ क्रिएट होती है दोस्तों वो अराउंड होती है 42 लाख समथिंग, 42,31,000 समथिंग हमारी जो वेल्थ है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों लोन एक बहुत ही अच्छा मीडियम हो सकता है अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आज के दिन ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म में ये रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो अगर आप लोग भी इसी तरह के फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमने आपके लिए एक यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर ले और हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले।